वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीये उपोदघात पादे भार्गव चरते कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम मयूर युद्ध वर्णम मत्स्य राज मर्जराद वधो वर्णनञ्च। ओम नमः शिवाय। 38तमो अध्यायः। वसिष्ठुवाच अंतर्धानं गते कृष्णे रामस्तु सुमहाशयः समुद्रीतो मथात्मानं मेने कृष्णानुभावतः अनु अकृतव्रण संयुक्तः प्रदीप्ताग्निर्वज्ज्वलन् समायातो भार्गवो सौपुरीं माहिषमतिं प्रति यत्र पापहरा पुण्या नर्मदा सरितां वरा पुनाति दर्शनादेव प्राणिनः पापिनो ह्यपि पुरा त्रयहरेणापि निविष्टेन महात्मना त्रिपुरस्य विनाशाय कृतो यत्नो महीपते तत्र किं वर्ण्यते पुण्यं नृणां देवस्वरूपिणां सा दृष्ट्वा नर्मदां भूपो भार्गवाकुलनन्दनः नमश्चकारो सुप्रीतः शत्रुसाधन तत्परः नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं हरदेह समुद्भवे क्षिप्रमनाशय सन्मूत्रे क्षिप्रमनाशय शत्रून् मे वरदा भवशोभने इत्येवं सा नमस्कृत्य नर्मदां पापनाशिनीमो दूतं प्रस्थापयामासो कार्तवीर्यार्जुनं प्रति दूतराजा त्वया वाच्यो यदहं वच्मि ते नघा ना संदेहस्त्वया कार्यो दूतः क्वापि न बध्यते यद्वलं तु समाश्रित्य जमदग्नि मुनिं नृपः नितरस्त्वं कृतवान् मूढो तत्पुत्रो योद्धुमागतः शीघ्रं निर्गच्छ अमन्दात्मान् युद्धं रामाय देहि ततो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भार्गवं त्वं समासाद्य गच्छ लोकान्तरं त्वरा इत्येव मुक्त्वा राजानं श्रुत्वा तस्य वचस्तथा शीघ्रमागच्छ भद्रं ते विलम्बो नेह शस्यते तेनैव मुक्तो दूतस्तु गतो है भूपतिं रामोदितं तत्सकलं श्रावयामास संसदि सा राजा त्रेय भक्तस्तु महाबल पराक्रमः चुक्रोध श्रुत्वा वाच्यं तद्दूतमुत्तरमावहवत। कार्तवीर्योवाच मया भुजबलेनैव दत्तेन मेदिनी जिता प्रहसय भूपालान् बद्धानि निजं पुरं तद्वलं मयि वर्तेत युद्धं दास्ये तवाधुना इत्युक्त्वा विससर्जांसु दूतम है भूपतिः सेनाध्यक्षं समाहूय प्रोवाच वदतां वरः सज्जं कुरु महाभागो सैन्यं मे वीर संभता अयोत्स्ये रामेण भृगुणा विलम्बो मा भवित्विति। एवमुक्तो महावीरः सेनाध्यक्षः प्रतापनः सैन्यं सज्जं विधायासु चतुरंगं निवेदयत। एवमुक्तो महावीरो सेनाध्यक्षः प्रतापनः सैन्यं सज्जं विधायासु चतुरंगं निवेदयत। सैन्यं सज्जं समाकर्ण्य कार्तवीर्यो नृपो मुदा सूतोपनीतम् अश्वरथो मारुरोह निविशाम्पते तस्य राज्ञा समन्तात्तु सामन्ता मंडलेश्वरः अनेकाक्षौहिणी युक्ता परिवार्योपतस्थिरे नागास्तु कोटिशत्रस्त अहयस्यन्दनपत्तयः असंख्याता महाराजो सैन्ये सागर सन्निभे दृश्यन्ते तत्र भूपाला नाना वंश समुद्भवाः महावीरा महाकाया नाना युद्ध विशारदा नाना शस्त्रास्त्र कुशला नाना वाहगता नृपा नानालंकार संयुक्ता मत्ता दान विभूषिता। ओम नमः शिवाय। महामात्रो क्रतो देशा भांतिम नागाह्यनेक सहा नाना ज्ञातिस्तमुत्पन्ना हया पवन हरं
पावान रंहसः। ओम नमः शिवाय। प्लवन्तो भान्तिं भूपालो सादिभिः कृतशिक्षणः अस्यन्दनानि सुदीर्घाणि जवनास्वायुतानि च चक्रनिर्घोषयुक्तानि अप्रावृण्मेघोषमानि च अपादातयस्तु राजंस्ते खड्गचर्मोधरा नृपा अहं पूर्वमित्यहं पूर्वकान्विता यदा प्रचलितं सैन्यं कार्तवीर्यार्जुनस्य वै तदा प्रच्छादितं व्योमो रजसा च दिशो दश नानाबादित्र निर्घोषैर्हयानां अहेसितैस्तथा गजानां बृंहितैराजन् व्याप्तं गगनमण्डलं मार्गे ददर्श राजेन्द्रो विपरीतानि भूपते शकुनानि रणे तस्य मृत्युदैत्यकराणि च मुक्तकेशां छिन्ननासां रुदितीं च दिगम्बरां कृष्णवस्त्रोपरिधानां वनितां सा ददर्शः कुचैलं पतितं भग्नं नग्नं कासाय वाससम् अंगहीनं ददर्शासीं नरम दुखितमानसं गोधाम चाशकं शल्यं रिक्तकुम्भं सरीसृपं कर्पासं कच्छपं तैलं लवणं चाखी चास्तिखण्डकम् अस्वादक्षिणे स्रगालं चाकुर्वन्तं भैरवं रवं रोगिणां पुतकसं चैवोब्रसं चास्येन भल्लुको दृष्ट्वापि प्रयो योद्धुं कालपाशावृतो हठात् नर्मदोत्तरतीरस्थो ह्यक्रत व्रणसंयुतः अबटच्छाया समासनो रामोपश्यदुपागतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कार्तवीर्यं नृपवरं शतकोटि नृपान्वितं सहस्राक्षौहिणीयुक्तं दृष्ट्वा हृष्टो बभूवः अद्य मे सिद्धिमायातं कार्यं चिरसमीहितं या दृष्टिगोचरो जाता कार्तवीर्यो नृपाधमः इत्येव मुक्ता चोत्थाय धृत्वा परशुमायुधम् अव्यजाभ्रतारीनाशाय सिंहः क्रुद्धो यथा तथा दृष्ट्वा समुद्यतं रामं सैनिकानां वधाय चकम्पिरे भ्रशं सर्वे मृत्योर्विशरीरिणः सह यत्र यत्रानिले रंहसम् अभ्रगुश्चिक्षेपरूपेण युतः पारस्वधम् ततस्तच्छिन्न भुजोरुकन्धरा नागाहयासूरनरा निसेतुः यथा गजेन्द्रो मदयुक्त समन्ततो नालं वनं मर्दयति प्राधावनो तथैव रामोऽपि मनो निलौजा अभिमर्दयामास नृपस्य सेनां दृष्ट्वा समित्थं प्रहरन्त भोजसा रामं रणे शस्त्रभृतां वरिष्ठम् उद्यम्य चापं महदास्थितो रथं सृज्यं चाकृत्वा किल मत्स्यराजः आक्रस्य बाणान् नलोग्रतेजसः समाकिरन् भार्गवमास साद दृष्ट्वा तमायान्तमथो महात्मा रामो गृहीत्वा धनुषं महोग्रम् वायव्यमस्त्रं विदधेरुपारुषाप्लुतो निवारयन्मङ्गलबाणवर्षम् सा चापि राजातिबलो मनस्वी ससर्ज रामाय तु पर्वतास्त्रम् तस्तंभं तेनातिबलं तदस्त्रं वायव्यमिश्वस्त्र विधान दक्षः रामोऽपि तत्रातिबलं विदित्वा तं मत्स्यराजं विविधास्त्रपूगै अकिरन्तमाजौ प्रसभं सुमोच नारायणास्त्रं विधिमन्त्रयुक्तं नारायणास्त्रे भृगुणा प्रयुक्ते रामेण राजेन्द्रपतेर्वधाय दिशस्तु सर्वासु भ्रसंहितेजसा अप्रज्वल्लुर्मात्स्यमतिश्च कम्पे रामस्तु तस्याथ विलक्ष्य कम्पम् अबाणौश्चतुर्भिर्निजघान वाहान् सरेण चैकेन ध्वजं महात्मा चिच्छेद चापं च शरद्वयेन बाणेन चैकेन प्रसह्य सारथिं निपात्य भूमौ रथमार्दयत्रिभिः
त्यक्त्वा रथम भूमिगतं च मंगलम परस्वधेनासु जगाम मूर्धनि और सह भिन्न शीर्षो रुधिरम अबमन मुहूर्छा मवाप्याथ ममार्चा क्षणातो और तत्सैन्यमस्त्रेण चा संप्रदग्धम अविनाशमाया दथ भास्म साक्षाणातो और तस्मिन् पतिते रागिः चंद्रवस्य समुद्भवे मंगले नृपतिश्रेष्ठे रामो हर्षमुपागतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 38वां अध्याय। कार्तवीर्य अर्जुन के साथ परशुराम का युद्ध, राजा मत्स्य का वध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने सगर जी से कहा कि हे राजन, भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर महान यशस्वी परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अपनी आत्मा को उनसे युक्त मान लिया। फिर उसके बाद आकृत व्रण के साथ वे परशुराम जलती हुई अग्नि के समान जलते हुए महिष्मती नगरी की ओर चले, जहाँ की नदियों में श्रेष्ठ पापों को हरने वाली पुण्य नर्मदा नदी बहती है, जो पापी प्राणियों को दर्शन से ही पवित्र कर देती है। प्राचीन काल में जहाँ महात्मा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए प्रयत्न किया था, वहाँ देवताओं के स्वरूप वाले मनुष्यों के पुण्य का क्या वर्णन किया जाए। हे राजन, उस नर्मदा नदी को देखकर सुप्रसन्न शत्रु साधन में तत्पर भार्गव कुलनंदन परशुराम ने नमस्कार किया। उन्होंने कहा कि हे भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न नर्मदे, तुमको नमस्कार है। हे शोभने, शीघ्र ही मेरे शत्रुओं का नाश करो तथा मुझे वर देने वाली बनो। इस प्रकार पापनाशनी नर्मदा को नमस्कार कर कार्तवीर अर्जुन के पास दूत को भेजा तथा दूत से कहा कि हे निष्पाप दूतराज, तुम्हें क्या कहना है जो मैं कह रहा हूँ। और कहा कि हे दूत, तुम्हें संदेह नहीं करना है, क्योंकि दूत कभी भी बद्ध नहीं होता है। अतः तुम्हें निडर और निर्भीक होकर राजा से कहना है कि जिस बल का आश्रय लेकर आपने हे नृप जमदग्नि मुनि का तिरस्कार किया था, अतः हे मूर्ख, उसका पुत्र युद्ध करने के लिए तुम्हारे सम्मुख आया है। हे मंद आत्मा वाले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हे मंद आत्मा वाले कार्तवीर्य, शीघ्र ही निकलो और भृगुपुत्र परशुराम से युद्ध करो। भार्गव परशुराम तुमको मारकर शीघ्र ही दूसरे लोक में चले जाएंगे। इस प्रकार उस राजा से कहकर फिर उस राजा का वचन सुनकर शीघ्र ही मेरे पास आओ। अतः हे भद्र, तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। परशुराम के द्वारा इस प्रकार कहा गया वह दूत है पति कार्तवीर्य अर्जुन के पास गया और उसने परशुराम द्वारा कहे गए समस्त कथन को कार्यवीर्त के समक्ष सभा में निवेदन किया। वह भगवान दत्तात्रेय का भक्त तथा महाबलवान और महापराक्रमी राजा सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और फिर उस दूत से परशुराम को कहने योग्य उत्तर को कहने लगा। कार्तवीर्य ने कहा, हे दूत, मैंने अपनी भुजाओं के बल से ही दत्तात्रेय द्वारा दी गई समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है और फिर बलपूर्वक राजाओं को बांधकर अपने नगर में लाया हूँ। वह बल मेरे में मौजूद है। अब तुम्हें मैं युद्ध में ही देखूंगा। इस प्रकार कहकर है पति कार्तवीर्य ने दूत को वापस परशुराम की ओर भेज दिया और फिर बोलने वालों में श्रेष्ठ उस राजा ने सेनाध्यक्ष को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, हे वीर श्रेष्ठ सेनापति, मेरे सेना को तैयार करो। अब मैं भार्गव परशुराम से युद्ध करूंगा, इसके लिए देर मत करो। इस प्रकार कहने पर महावीर प्रतापी सेनापति ने चतुरंग सेना को सजाकर राजा को बता दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सगर,
सेना को सजा हुआ देखकर हैहयाधिपति राजा कार्तवीर्य प्रसन्नता से सारथी के साथ लाए गए रथ पर सवार हुआ। उस राजा ने चारों ओर सामंत मंडलेश्वर तथा अनेक अक्षौहिणी सेना थी, उन सबसे युक्त तथा सबसे घिरा हुआ वह राजा युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उस सागर के समान सेना में करोड़ों हाथी थे तथा असंख्य घोड़े और रथ थे। उस सेना में अनेकों वंशों में पैदा हुए भूपाल दिखाई दे रहे थे तथा महावीर विशालकाय अनेकों प्रकार के युद्धों में कुशल, अनेक शस्त्रों और अस्त्रों में कुशल, अनेकों वाहनों पर सवार राजा दिखाई दे रहे थे तथा अनेकों अलंकारों से युक्त मदमत्त गंड स्थल से बहते हुए मद से विभूषित किसी महान लक्ष्य अर्थात युद्ध को जीतने के लक्ष्य को लेकर चलने वाले अनेकों प्रकार के हाथी उस सेना में दिखाई दे रहे थे तथा अनेकों प्रकार के युद्धों की जानकारी रखने वाले अनेकों जातियों में उत्पन्न पवन की गति से चलने वाले घोड़े दिखाई दे रहे थे। हे राजन सगर, वशिष्ठ जी कहते हैं, वहां अच्छी तरह शिक्षित सारथियों द्वारा कुदाते हुए बड़े बड़े वेग और तेजी से दौड़ने वाले घोड़ों से युक्त रथ दिखाई दे रहे थे। हे राजन, चक्र और निर्घोष युक्त बरसाती मेघों के समान तलवार और चर्म की ढाल युक्त पैदल सेना दिखाई दे रही थी तथा जब कार्तवीर्य अर्जुन की सेना चली तब मैं पहले इस प्रकार अहम पूर्विका से युक्त सब सेना उत्तेजित और उत्साहित दिखाई दे रही थी तथा सैनिकों में यह होड़ मची हुई थी कि वे पहले मैं जाऊंगा और मैं पहले युद्ध करूंगा। इस प्रकार सब युद्ध के लिए उत्साहित और उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उस समय जबकि कार्तवीर्य की सेना चल रही थी तब समस्त आकाश और दसों दिशाएं धूल से भर गई थीं। अनेकों प्रकार के बाजों के निर्घोषों से, सैकड़ों घोड़ों की हिनहिनाहट से तथा हाथियों की चिंगाड़ों से हे राजन समस्त आकाश मंडल भर गया था। वशिष्ठ ने सगर से कहा, हे राजन, जब राजा युद्ध के लिए जा रहे थे तब उन्होंने मार्ग में मृत्यु का दौत्य कर्म करने वाले विपरीत शकुनों को देखा, अर्थात मौत को सूचित करने वाले अपशकुनों को देखा। उस समय बाल खुली हुई, नासिका कटी हुई, रोती हुई नंगी स्त्री को देखा और काले वस्त्र पहनी हुई स्त्री को देखा तथा मैले वस्त्र देखे, कहीं फटे वस्त्र देखे, कहीं गेरुआ पहने हुए मनुष्यों को देखा, कहीं अंगहीन और कहीं दुखी मन वाले आदमी को देखा, कहीं गोह, खरगोश, साल्य, खाड़ी, गड़ा, सर्प को देखा, कहीं कपास, कच्छप, तेल, नमक, हड्डी का टुकड़ा देखा तथा उस राजा ने अपने दाएं हाथ पर भयंकर आवाज करते हुए सियार को देखा। मार्ग में रोगी, पुलकस, बाज और भालू को देखा। यह सब देख करके भी वह राजा काल के पास में बंधा हुआ सा हठपूर्वक युद्ध करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। तब उसने नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित अकृत वन के साथ वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए परशुराम जी को देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब सैकड़ों करोड़ों राजाओं से युक्त सहस्त्र अक्षौहिणी सेना से युक्त नृपश्रेष्ठ कार्यवीर को देखकर परशुराम बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आज बहुत प्राचीन काल से चाहा हुआ कार्य सिद्ध होने को आ रहा है, जो कि आज नीच राजा कार्तवीर्य दृष्टिगोचर हो गया है। इस प्रकार ऐसा कहकर और उठकर परशुराम आयुध को धारण करके उसी प्रकार क्रोधित हो गए जिस प्रकार की शत्रु के नाश के लिए जम्हाई लेता हुआ सिंह क्रुद्ध होता है। युद्ध के लिए तथा सैनिकों के वध के लिए तैयार परशुराम को देखकर सब उसी प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार शरीरधारी प्राणी मृत्यु से कांपते हैं। जहां उन परशुराम ने वायु के समान वेग वाले बाण को क्रोध से युक्त होकर छोड़ा, उसके बाद अनेकों हाथियों, घोड़ों और सूरवीरों की भुजाएं और कंधे कट गए और फिर वे सब भूमि पर गिर गए। जिस प्रकार मदयुक्त गजराज दौड़ता हुआ कमल के वन को उजाड़ देता है, उसी प्रकार मन और वायु के समान ओज वाले परशुराम ने राजा कार्तवीर्य की सेना को रौंद डाला। इस प्रकार शस्त्र धारण करने वालों में वशिष्ठ,
में वरिष्ठ रण में पराक्रम के साथ प्रहार करते हुए उन परशुराम को देखकर मत्स्यराज धनुष उठाकर महान रथ पर बैठा हुआ युद्ध क्षेत्र में आ गया और फिर अग्नि के समान उग्र तेज वाले बाणों को छोड़ता हुआ भार्गव परशुराम के पास आया। उसको आया हुआ देखकर क्रोध से युक्त महात्मा परशुराम ने महान उग्र धनुष को ग्रहण करके अग्निबाण के प्रभाव को नष्ट करने वाले मंगलवाण की वर्षा करने वाले वायव्य अस्त्र को धारण किया तथा जब अग्निबाण के प्रभाव को वायव्यास्त्र ने शांत कर दिया तब उस अति बलवान और विचारशील राजा ने परशुराम के लिए पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। अतः वायव्य बाण के प्रभाव को कम करने में दक्ष उस भार्गव पुत्र ने वायव्य अस्त्र के प्रभाव को रोक दिया। तब परशुराम ने भी वायव्य से पर्वत अस्त्र के अतिबल को जानकर उस मत्स्य राज्य के अनेकों शस्त्रों समूहों को युद्ध में गिराते हुए विधि मंत्र युक्त नारायणास्त्र को बलपूर्वक छोड़ा। हे राजन, राजा कार्तवीर्य को मारने के लिए भार्गव परशुराम द्वारा नारायण अस्त्र के प्रयोग किए जाने पर समस्त दिशाएं बहुत अधिक तेज से जलने लगीं। तब मत्स्यपति कार्तवीर्य कांपने लगा। इसके बाद राम ने अनेक उससे कांपते हुए देखकर चार बाणों से उसके वाहनों रथों और घोड़ों को मार दिया। एक बाण से महात्मा परशुराम ने कार्तवीर्य के रथ की ध्वजा को छेद डाला और दो बाणों से उसके धनुष को तोड़ दिया। एक बाण से बलपूर्वक सारथी को मारकर तीन बाणों से राजा के रथ को भूमि पर गिरा दिया। तब वह रथ को छोड़कर भूमि पर आ गया। तब परशुराम ने उसके सिर में फरसे से शीघ्र ही प्रहार कर दिया। तब उस राजा का सिर कट गया और फिर उसके मुंह से रक्त बहने लगा और फिर वह मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में मर गया। उसकी सेना अस्त्र द्वारा जल गई, अतः क्षण भर में भस्मसात होकर विनाश को प्राप्त हो गई। उस चंद्रवंश में उत्पन्न मृत मत्स्यराज नृपति श्रेष्ठ मंगल के भूमि पर गिरने पर परशुराम जी को हर्ष प्राप्त हुआ और परशुराम जी अति प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यम भागे तृतीये उपोदघात पाते भार्गव चरिते 38वां अध्याय। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद का 28वां अध्याय भार्गव चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन के साथ परशुराम युद्ध और राजा मत्स्य का वध। ओम नमः शिवाय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।